ऑल राइट, वेलकम टू आईपीयू की पाठशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का यूनिट 3, काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स, वन शॉट में पूरा। ठीक है, बहुत ही बेसिक होने वाला है, ये बहुत ही इजी होगा भाई, तुम लोग डरो मत, इस सब्जेक्ट से बहुत ही सिंपल है। अगर तुम इस वन शॉट को अच्छे से देख लोगे और नोट्स कर लोगे, नोट्स पढ़ लोगे अच्छे से, क्वेश्चंस जो मैं कह रहा हूँ वो कर लोगे, आई थिंक तुम्हारा बहुत इजीली सॉर्ट हो जाएगा। तो लेट्स बिगिन। मैं तुम लोगों से एटलीस्ट इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम्हें थोड़ा थोड़ा बेसिक आता हो। आई विल ट्राई टू कवर लॉट ऑफ द बेसिक्स, बट ज़्यादा मतलब मैं ये नहीं कर सकता कि तुम्हें डेरिवेटिव समझाऊं। बेसिकली यू नीड टू नो अ लॉट ऑफ द बेसिक्स, बट बिल्कुल बेसिक्स तुम्हें बस पता होने चाहिए, उससे ज़्यादा मैं बता दूंगा। सो डोंट वरी अबाउट, जिनको थोड़ा बहुत भी आता है तुम्हारा काम चल जाएगा, इसको देखो अच्छे से। एंड चलो शुरू करते हैं। जैसा कि तुम देख सकते हो, यूनिट के दो पार्ट्स है, काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स। हम स्टार्ट करेंगे। इट्स द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग इट्स कॉज। तो बेसिकली एक पॉइंट है, एक पार्टिकल है, और ये पार्टिकल मूव कर रहा है किसी सर्टन वेलोसिटी से, किसी सर्टन स्पीड से। वेलोसिटी देखो क्या होता है, ये तीन वेरिएबल्स होते हैं बेसिकली, जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता। ये होता है डिस्प्लेसमेंट, ये होता है वेलोसिटी, होता है एक्सेलरेशन। तो ये तो बेसिकली होता है दो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। डिस्टेंस नहीं, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बेसिकली, डायरेक्शनल होता है, और इसको पोजीशन कहते हैं बिकॉज ओरिजिन से देखते हैं यूजुअली इन चीज़ों में हम। बट मतलब आई थिंक दैट्स इनफ आइडिया। तुम लोग अगर यूज़ करना चाहोगे तो सीख ही जाओगे इसको बाद में। आई थिंक इतना सबको पता ही होता है। रिगार्डलेस, लेट्स मूव ऑन। तो ये वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन होती है। तो एक पॉइंट है, वो किसी स्पीड से चल रहा है। हमें कुछ मतलब नहीं है कि उस पॉइंट को, उस पार्टिकल को किसने धक्का दिया। आई एम सेइंग पॉइंट बट आई मेंट पार्टिकल। तो हमें कोई मतलब नहीं है इस पार्टिकल को धक्का किसने दिया है, कैसे दिया है। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, कौन सी फोर्स लगी है उस पर कुछ लेना देना नहीं है, उसके मास से कोई लेना देना नहीं है। हमें बस ये पता है कि ये पार्टिकल चल रहा है। हमें ये पता है कि इसकी कुछ वेलोसिटी है, इसकी कुछ एक्सेलरेशन है, वो हमें दी होगी। एंड हमें उससे कुछ क्वेश्चंस करने होंगे बेसिकली। हमें सिर्फ पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन से ही डील करना पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली यही है। अब कुछ कुछ और बेसिक चीज़ें मैं बता देता हूँ तुम्हें। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, मतलब डेरिवेटिव निकालना सबको ही आता होगा, वो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। ठीक है, बट डेरिवेटिव का फिजिकल मीनिंग बेसिकली ये होता है, ये भी पता होगा, बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि डेरिवेटिव का फिजिकल मीनिंग होता है रेट ऑफ चेंज। मतलब कोई चीज़ किस रेट से बदल रही है बेसिकली। तो मानो एक्स है, इसकी कोई पोजीशन है, तो मान लो कोई पार्टिकल है ये वाला, एंड इसकी कोई पोजीशन एक्स है। एंड ये पोजीशन हम देख रहे हैं, इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैसे चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर हम उस रेट ऑफ चेंज को निकालेंगे तो वो बेसिकली हमारा वेलोसिटी आएगा, कि पोजीशन कितनी जल्दी बदल रही है, कैसे बदल रही है। इज इट इंक्रीजिंग, इज इट डिक्रीजिंग, हाउ मच इज इट्स रेट ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज, वो हमारा वेलोसिटी होता है। तो ये बहुत ही बेसिक कंसेप्चुअल चीज़ है, इसको तुम मतलब रटोगे भी क्या ही रटोगे भाई, ये तो याद ही होता है लोगों को। बट इसको रटना भी क्यों ही है, इसको बस समझ लो भाई, कितना सिंपल है ये। कि जितनी तेज पोजीशन बदल रही है वो वेलोसिटी हो गई, वो स्पीड हो गई बेसिकली। बट स्पीड की डायरेक्शन नहीं होती, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, तो याद रखना ये चीज़ें। बाकी एक्सेलरेशन क्या होता है, बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ कोर्स, कितनी जल्दी बदल रही है भाई, कितनी जल्दी वेलोसिटी चेंज हो रही है, कितनी जल्दी वेलोसिटी बढ़ रही है, कम हो रही है, उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये रे बेसिकली दो फॉर्मूला तुम्हारे ऐसे ही आ गए। और ये फॉर्मूला मैं मजाक नहीं कर रहा, ये कितने यूजफुल फॉर्मूला है। अगर तुम देखो तो सारे क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट सारे तो नहीं बट काइनेमैटिक्स के बहुत हद तक क्वेश्चन इससे आते हैं, इन बेसिक फॉर्मूले से। तुम्हें क्या करेंगे, एक फंक्शन दे देंगे, अब इन्हीं में कुछ फंक्शन देंगे, वो एक्स का टी का फंक्शन होगा, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी देंगे तुम्हें, या वी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दे देंगे, वी एज अ फंक्शन ऑफ टी दे देंगे, कुछ कुछ कर देंगे वो। तुम्हें बस इंटर कुछ कुछ करना पड़ेगा तुम्हें, इनका इंटरप्ले करना पड़ेगा इन चीज़ों का, डी एक्स बाई डी टी, डी वी बाई डी टी। ऑल्सो अगर तुम देखो तो यहाँ पर v है और यहाँ पर भी v है। तो बेसिकली a क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा x का, तो a इक्वल्स टू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। तो ये यहाँ तक तो थी बेसिक नॉलेज, ठीक है, बिल्कुल बेसिक नॉलेज थी। और ये क्या है, एक और इक्वेशन तुम ध्यान में रखो, इसको बहुत इजीली डिराइव कर सकते हैं। a इक्वल्स टू v डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। मैं बताता हूँ कैसे यूटिलिटी होगी, इसका क्या यूज़ होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। A particle is a body whose dimensions are negligible compared to its path. बेसिकली कुछ नहीं है यार, लाइक हम जो रियल लाइफ में बॉडीज देखते हैं, उनका मास
डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही जगह पर सारा मास है, ऐसा नहीं कि एक जगह बहुत हल्की है और एक जगह बहुत भारी है, ऐसा नहीं है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। बट यहाँ पर हम बेसिकली एक पॉइंट मास मान लेते हैं, हम एक पॉइंट ही मान लेते हैं, उस पूरी बॉडी को एक पॉइंट मान लेते हैं, एंड उसका सारा मास उस पॉइंट में ही होगा ऑफ कोर्स, बिकॉज और कुछ है ही नहीं उसके पास स्टोर करने के लिए, तो छोड़ दो, वो सब बेसिक चीज़ें हैं। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। ऑब्वियसली एक ही डायमेंशन है बेसिकली, या तो वो इधर जाएगा या वो इधर जाएगा। पार्टिकल, एक पार्टिकल है वो बस इसी एक्सिस में कन्फाइंड है, इसी डायमेंशन में कन्फाइंड है, बहुत सिंपल है। ये रहे वही रिलेशन जो मैं तुम्हें बताए थे, एंड ये रहा वो वाला रिलेशन, ए इक्वल्स टू वी डी वी बाई डी एक्स। जब भी तुम्हें टी का फंक्शन ना दिया हो, कुछ भी बीच में टी ना दिख रहा हो, तुम्हें ए दिख रहा हो, वी दिख रहा हो, एक्स दिख रहा हो, तो तुम्हें यूज करना है ये वाला रिलेशन। बहुत सिंपल है, अभी देखेंगे क्वेश्चन में। अब ये इक्वेशन तुम्हें तब यूज करनी पड़ेंगी ज्यादातर जब ए तुम्हारा कांस्टेंट नहीं है, ए तुम्हारा फंक्शन ऑफ टाइम है, टाइम के साथ बदल रहा है, या फंक्शन ऑफ वी है, फंक्शन ऑफ एक्स है, ऐसा कुछ है, मतलब कहीं ना कहीं किसी तरीके से टाइम के साथ बदल रहा है ये। तो तब तुम्हें ये कैलकुलस वाली डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज करनी पड़ेगी। बट अगर तुम्हें ए कांस्टेंट दिया हुआ है, तुम्हें ए की वैल्यू एक कांस्टेंट दी हुई है, तुम्हें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बताया हुआ है, तो तुम्हें बस ये चार पांच भी क्या, चार इक्वेशंस है, बस इनको बस आई थिंक सबको पता होगी, दीज आर द फेमस इक्वेशंस ऑफ मोशंस, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तुम्हें इनको अप्लाई करना है एंड तुम्हारा आंसर आराम से आ जाएगा जो भी पूछा है, बट ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, डू नॉट अप्लाई देम एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, याद रखना। इनको याद कर लो भाई, जिनको नहीं पता, ये होता है इनिशियल वेलोसिटी, यू होता है इनिशियल वेलोसिटी, वी होता है फाइनल वेलोसिटी, ए होता है एक्सेलरेशन, डी होता है टाइम, एंड एस होता है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। ये इक्वेशंस तो मैं खैर नहीं समझा सकता, बहुत ही बेसिक है, बट तुम्हें याद होनी चाहिए भाई ये, फॉर श्योर। इनको अप्लाई करेंगे, बेसिकली बेसिक अलजेब्रा ही होता है इसमें, डायरेक्शंस भी यूज़ होती हैं, तो मेक श्योर यू कीप देम इन माइंड। बाकी यहाँ पर कुछ काइंड ऑफ ए चीट शीट है तुम्हारे पास कि तुम कैसे करोगे क्वेश्चंस को। मान लो, देखो, ऑब्वियस सी बात है, लाइक अभी तुम्हारे पास डेरिवेटिव फॉर्म है, तुम इसको इधर ट्रांसपोज करो, तुम्हारा इंटीग्रल फॉर्म भी बन जाएगा, तुम्हारा इंटीग्रल फॉर्म बन जाएगा। तो इसी टाइप से यहाँ पर हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ ए इक्वल्स टू अ फंक्शन ऑफ टाइम, बेसिकली ए इज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है हमें। तो हमें क्लियरली पता है कि ए क्या होता है, डीवी बाई डी टी होता है, ए इज डीवी बाई डी टी। तो डीवी बाई डी टी इज एफ टी, डी टी को उधर लेके गए एंड दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, हमारा वेलोसिटी आ गया, क्योंकि हमने ऐसे किया ना, डी टी एफ टी, इसको इंटीग्रेट करा, हमारा सीधा वेलोसिटी आ गया, ये वी बन गया। ठीक है, और वैसे सिंपल अगर हम देखें तो वी क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी, हम डी टी को उधर लेके गए एंड हमारा फिर से एक्स आ गया। तो बहुत ही सिंपल है भाई, ये भी तुम्हारा बहुत ही अंडरस्टैंडेबल है, अभी क्वेश्चन से देखेंगे। बाकी वी डी वी इज इक्वल टू ए डी एक्स, ये वही इक्वेशन है। अगर तुम्हें ए एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, मतलब अगर तुम्हें टी नहीं दिख रहा है इक्वेशन में, तुम्हें एक्स दिख रहा है, तुम्हें वी दिख रहा है, तुम्हें ए दिख रहा है कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये वाली इक्वेशन यूज करनी है। ठीक है, बाकी ए इक्वल्स टू एफ वी में भी तुम ये इक्वेशन यूज कर सकते हो, मैं यही सजेस्ट करूंगा, बहुत ईजी रहता है इसको यूज करना कंपैरेटिवली, या फिर तुम ये भी कर सकते हो, दिस इज ऑल्सो सिंपल। तो पहले क्वेश्चन से पहले हम एक दूसरा क्वेश्चन करेंगे जो कि थोड़ा ज़्यादा सिंपलर है, एंड ये क्वेश्चंस फिर भी काफ़ी लाइक चांसेस इनके आने के कैलकुलेटिव भी होते हैं कभी कभी काफ़ी। शुरू करते हैं। तो हमें, जैसे कि मैंने बताया था, हमें फंक्शन दिया होगा कोई, वी हैव बीन गिवन अ फंक्शन ऑफ टी, यह एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी। तो हमसे क्या पूछा है पहली बार, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टी इक्वल्स टू टू। जैसे तुमने वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पढ़ा, तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि वी तो होता है डी एक्स बाई डी टी, वी इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। हमने या इसको सीधा डिफ्रेंशिएट करा एंड हमारा क्या बनेगा इक्वेशन, डी एक्स बाई डी टी, यानी कि वी इक्वल्स टू 9t स्क्वायर माइनस 24t प्लस 9। कि यही है हमारी इक्वेशन, डेरिवेटिव यानी कि वेलोसिटी की इक्वेशन। अब इसमें टी को टू पुट करते हैं, जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमने टी को टू पुट करा, तो हमारा बना 9 इंटू टी स्क्वायर विच इज़ 36 माइनस 48, तो हुआ -12, और -12 प्लस 9 हो गया -3 मीटर पर सेकेंड। और अब हम बात करते हैं ए की, तो एक्सेलरेशन भी मांगा हुआ है हमसे,
तो हमें पता है कि हम इसको अगर डबल डिफरेंशिएट कर देते हैं, यानी कि हम v वाले को एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो हमारा सीधा एक्सेलरेशन का फंक्शन आ जाएगा 18t माइनस 24। t को हमने 2 डाला, हमारा आ गया कितना, वेट, 18t माइनस 24, टी को डाला, हाँ तो 12 आ जाएगा हमारा, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज बेसिकली, यहाँ टाइम आना चाहिए, आई थिंक गलत लिखा हुआ है। तो टाइम व्हेन द पार्टिकल इज मोमेंटरीली एट रेस्ट। तो रेस्ट का मतलब क्या होता है, रेस्ट बेसिकली इज व्हेन द वेलोसिटी इज जीरो, वो चल नहीं रहा है, इट इज नॉट फिजिकली मूविंग, ठीक है, वही तो होता है रेस्ट, वही तो होता है भाई रेस्ट। तो बस सीधा जो वेलोसिटी का फंक्शन हमने निकाला है, इसको जीरो कर दो, इसको जीरो कर दो, और तुम्हारी टी की दो वैल्यूज आएंगी, ये रही, जैसे यहाँ पर आई है प्लस माइनस में, ज़रूरी नहीं है भाई वैसे ऐसे ही आए, बहुत सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन सकती है, लाइक ये भी सिंपल ही है, बट बिल्कुल डायरेक्ट टू फैक्टर मतलब बना के भी हो सकती है, फैक्टर स्प्लिटिंग से भी हो सकती है, तो वो देख लेना तुम। एंड ये तुम्हारे दो टाइम की वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। तो ये तुम्हारा ये पार्ट भी हो गया, ये वाला पॉइंट है जब पार्टिकल मोमेंटली रेस्ट पे आ जाता है। अब बात करते हैं सी पार्ट की। तो टोटल डिस्टेंस इन द फर्स्ट 3 सेकेंड्स, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, लेट मी टेल यू व्हाई। हमें पता है कि दो पॉइंट्स ऑफ टाइम पे वेलोसिटी जीरो हो रही है, राइट, समझे, दो पॉइंट्स ऑफ टाइम पे वेलोसिटी जीरो हो रही है। जैसे कि तुम लोगों को पता ही होगा, डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्शन डिपेंडेंट एंड डिस्टेंस इज नॉट। तो अगर किसी को समझ नहीं आ रहा, तो मान लो मैं 4 कदम चला, ठीक है, मान लो मैं ऐसे 4 कदम चला, ठीक है, एंड बेसिकली मैं 2 कदम वापस आ गया, ओ दैट डिड नॉट वर्क, आई थिंक स्ट्रोक कलर करना चाहिए। एंड बेसिकली मैं 2 कदम वापस आ गया, 3 कदम कह लो, चलो मैं 3 कदम वापस आ गया। तो कन्वेंशनली जो डिस्प्लेसमेंट है ना, कन्वेंशनली जितना मैं चला हूँ, एक जो डिस्प्लेसमेंट है मेरी, वो मेरी रहेगी, तो डार्कर हो गया, लेट मी रिपीट माई सेल्फ। तो अगर मैं 4 कदम चला और मैं 3 वापस आ गया, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट इतनी रहेगी, मतलब मैं इफेक्टिवली इतना ही डिस्टेंस चला ना। मतलब अगर तुम किसी बंदे को कहो कि मेरा कितना प्रोडक्टिव था टाइम, तो मैं इतना ही डिस्टेंस चल पाया, तो मेरी प्रोडक्टिविटी ऐसे कम थी, मतलब मैं तुम्हें एज एन एनालॉजी दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। बट अगर हम डिस्टेंस की बात करें, तो डिस्टेंस हम पूरा देखेंगे, तो वी विल सी एवरी स्टेप दैट हैज बीन ट्रैक। तो हम 4 गए, हम 3 वापस आए, बट वो 4 - 3 नहीं हुआ, 4 + 3 हो गया, क्योंकि डायरेक्शन मैटर ही नहीं करती भाई, हमारा सिर्फ मैग्नीट्यूड मैटर करता है यहाँ पर। तो ऑफ कोर्स ये बात पता होगी तुम लोगों को, मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बता रहा था जिनको नहीं पता, तो स्किप अहेड कर सकते थे तुम लोग। इधर वे, ये हमारा डिस्टेंस हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि वेलोसिटी जीरो हो रही है, और इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी अगर जीरो हो रही है और मोशन कंटिन्यू हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रही है दूसरी डायरेक्शन में या किसी भी डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलेगी बेसिकली, समझे, वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलेगी। तो मतलब एट टी इक्वल्स टू 0.45 सेकंड वेलोसिटी की डायरेक्शन मिल जाएगी जीरो होने के बाद। एंड सेम विद दिस। तो बेसिक, एक पार्टिकल मानो चला यहाँ से यहाँ, एंड इसने 0.45 सेकंड पे वो रेस्ट पे आ गया, अब वो चलने लगा उल्टा, वो ऐसे उल्टा आ गया, एंड 2.22 सेकेंड्स में उसने दोबारा डायरेक्शन बदल दी। तो डिस्प्लेसमेंट तो जो है वो इतनी ही रहेगी, बट डिस्टेंस ये पूरा, बेसिकली पूरा जो है ना, ये प्लस ये रहेगा, बस ये बात है। तो हम क्या करेंगे ना, पहले हम सेपरेट सेपरेट टाइम पे एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, फंक्शन तो दिया हुआ है, तुमने टी को 0 पे निकाल ली, ठीक है, हमने टी को 0 पे निकाल ली, वो आ जाएगा 5। तो हमें पता है कि स्टार्टिंग में वो 5 था उसका इनिशियल पोजीशन, जब उसने पहली बार टर्न ली, यानी कि 0.45। तो अब आई डोंट नो इसमें कैसा सॉल्यूशन दिया है, बट लेट मी यूज द कैलकुलेटर। तो हमने डाला 0.45 इसमें, तो वैल्यू इसकी हो जाएगी बेसिकली 0.45 पे अप्रोक्सीमेटली तुम्हारी 6.92 मीटर। उसके बाद 2.22 पे जाएंगे,
ठीक है, 2.22 पे जाएंगे तो हमारी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, हम डालेंगे t इक्वल्स टू 2.21 ना, 2.22, तो तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली आएगा -1.11। तो यहाँ पर -1.11 हो जाएगा, -1.11। एंड एंड पे, बिल्कुल एंड में t इक्वल्स टू 3 डालेंगे, बिकॉज हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है फर्स्ट 3 सेकंड्स में, तो हम निकालेंगे तो हमारा आएगा 5 मीटर। तो हमने कुछ मैप कर लिया यहाँ पर, देखो क्या चल रहा है। तो डिस्टेंस हमें पता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो अगर हम यहाँ से यहाँ माइनस करेंगे तो हमारा बनेगा 1.92, तो ये डिस्टेंस पॉजिटिव आ गया हमारा 1.92। अब बेसिकली ये -1.11 हो रहा है ना इन दोनों के बीच में, इसका मतलब ये उल्टा गया है। तो हम बेसिकली इन पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे उसका मॉड ले लेंगे, या फिर ऐसे कर सकते हो या फिर सीधा डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हो, वो भी तुम्हारी चॉइस है। तो ये बेसिकली हो जाएगा तुम्हारा 8.03, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। एंड जब हम यहाँ से यहाँ चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस -1.11। तुम सिंपल ये करो भाई, तुम ये करो कि बेसिकली ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करो, इसका मॉड ले लो, इसको इसको सब्ट्रैक्ट करो, इसका मॉड ले लो, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करो, इसका मॉड ले लो, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 6.11। इन तीनों को जब तुम ऐड करोगे तो तुम्हारा कितना बनेगा, आई थिंक थोड़ा बहुत इनएक्यूरेट है, बट अराउंड तुम्हारा 16 पॉइंट कुछ कुछ बनेगा बेसिकली। ठीक है, तुम सॉल्व करोगे तुम्हारा 16 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। तो यू गेट द पॉइंट, यू गेट द जिस्ट कि तुम्हें करना क्या है। मैं तुम्हें एक बार रिव्यू दे देता हूँ कि तुम बेसिकली पूरे डिस्टेंस का मैप बना लो एक, एंड यहाँ से यहाँ माइनस करो एंड उसको कैलकुलेट कर लो। सबसे सिंपल वे ये है, बाकी अगर तुम थोड़े से स्मार्ट हो तुम दूसरी वेज यूज कर सकते हो, तुम्हें पता ही होंगी, बट सबसे श्योर शॉर्ट और सिंपल वे, बिल्कुल फंडामेंटल वे ये है। ठीक है, ये वाला एक और क्वेश्चन है, इसको तुम ट्राई कर सकते हो। मैं तुम्हें बता देता हूँ थोड़ा सा क्या करना है, काफी काफी कैलकुलेटिव सा क्वेश्चन है ये, आई डोंट थिंक ज्यादा आने के चांस है इसके, बट चलो। तो इसमें क्या दिया हुआ है ना, तुम्हें ए दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ वी। तो यहाँ पर तुम हमें जैसे बताया था कि ए इक्वल्स टू एफ वी दिया है, तो हम इन दोनों में से कोई मेथड यूज कर सकते हैं, वी विल बी यूजिंग दिस वन। तो हमने बेसिकली क्या किया, ए को वी डी वी बाई डी एक्स लिखा, एंड वी वाले टर्म्स को एक तरफ क्लब कर लिया, डी एक्स को एक तरफ क्लब कर लिया। हमें वेलोसिटी निकालनी है व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 500 मीटर्स, तो हमने वेलोसिटी वाली साइड को 0 से v इंटीग्रेट करा, बिकॉज इनिशियली रेस्ट पे दिया हुआ है, एंड हमने डिस्प्लेसमेंट वाली साइड को 0 से 500 करा इंटीग्रेट। तो मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। तो हमने यूज़ करा इस रिलेशन को एंड इस इंटीग्रल को यूज़ करा, ठीक है, एंड इसको इंटीग्रेट करा, तुम किसी तरीके से करके तुमने इंटीग्रेट करा, एंड तुम्हारी वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। बेसिकली ये लिमिट्स लगा के तुमने ऐसे इंटीग्रेट करा। मैं कह रहा था ना लिमिट 0 से 500 इसलिए है बिकॉज डिस्प्लेसमेंट 500 तक निकालनी है, स्टार्टिंग में 0 है, तो 0 स्टार्टिंग में थी जब वेलोसिटी 0 थी, एंड 500 पे वी निकालनी है हमें, तो 0 से 500, 0 से वी। अंडरस्टूड। तो बस सिंपल है। अगला पार्ट हमारा कहता है टाइम टू रीच वी इक्वल्स टू 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो हमें वो टाइम निकालना है जब वी 20 के इक्वल हो जा रहा है। तो ये भी बहुत सिंपल है यार, वी इक्वल्स टू 20, अगर हम इसको ऐसे लिखें, ए को डी वी बाई डी टी लिख दें हम, ठीक है, एंड ए को फिर वी के टर्म्स में लिख दें और इसको टी को इधर ले जाएं, डी टी इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन 10 माइनस 0.01 वी। बेसिक मैथ्स है भाई ये तो। यहाँ पर इंटीग्रेट करो इसको, थोड़ा सा, चलो खास कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पर तुम इंटीग्रेट कैसे करोगे, तुम इसको इंटीग्रेट करोगे बेसिकली 0 से टी, टाइम निकालना ना टी, और वी को 0 से 20, एंड तुम निकालोगे तो तुम्हारा टी की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली। तो यही है तुम्हारा सॉर्ट हो जाएगा। इसको ट्राई करना भाई खुद से, काफ़ी कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर से कर लेना या फिर सोल्यूशन को एटलीस्ट देख लेना। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई ये वही सेम क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। इसको ए को तुम ए एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, जैसे कि ये चीट शीट लिखी हुई है भाई, इस चीट शीट को तुम रेफर करो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। ये जो तुम्हें एक छोटा सा टेबल बना के दिया हुआ है ना यहाँ पर, कहाँ गया,
ओके वेल ओके ये रहा। ओ व्हाई डज इट गेट स्किप्ड? चलो कोई नहीं, यू गेट माय पॉइंट। तो वो जो तुम्हें टेबल बना के दिया हुआ है उसको यूज करो भाई, ये सिंपल क्वेश्चंस है बहुत ज्यादा। A particle moves along x axis with this acceleration। तो भाई फिर से वही है, ए एक्स की टर्म्स में दिया हुआ है, तो वी डी वी बाई डी एक्स यूज करो। तुम्हें निकालनी है ना वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालनी है तो वी डी वी बाई डी एक्स यूज करो यार। सिंपली इंटीग्रेट करना है तुम्हें। देखो वी डी वी इज इक्वल टू ए डी एक्स, वही सेम चीज़ है लिखी हुई है। तुमने क्या करा, ए डी एक्स करा, इसको इंटीग्रेट कर दिया 6x+4 को। तुम्हें कहाँ से कहाँ करना है, तुम्हें बेसिकली x इक्वल्स टू 3 निकालना है। x इक्वल्स टू 0 पे v इक्वल्स टू 2 है, तो v की लोअर लिमिट 2 होगी, x की लोअर लिमिट 0 होगी 0, x की हायर लिमिट 3 होगी और v की हायर लिमिट v होगी, बिकॉज v अननोन है। समझे? इसको इंटीग्रेट करा, v की वैल्यू आ गई, सिंपल सॉर्टेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये है थोड़ा सा काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग सवाल, मतलब बहुत लोगों को दिक्कत होती है करने में, बट समझा देता हूँ मैं कैसे करना है इसको। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ओके तो दो ट्रेन है भाई जो एक दूसरे की तरफ आ रही है, टू ट्रेन्स ए एंड बी आर अप्रोचिंग ईच अदर ऑन पैरेलल ट्रैक्स। अब पैरेलल ट्रैक्स का मतलब बेसिकली सेम ट्रैक पे आ रही है ऐसे मान लो। ठीक है, मतलब सिर्फ विजुअलाइजेशन के लिए। ए की वेलोसिटी दी हुई है, वी की वेलोसिटी दी हुई है, अभी वैल्यूज को छोड़ दो। ठीक है, v1 मान लो ए की दी हुई है, v2 इसकी दी हुई है, एंड इसका इसमें डिस्टेंस तुम्हें 1 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, 1 किलोमीटर दिया हुआ है। तो ये कोलाइड कब करेंगी? ये बेसिकली कोलाइड तब करेंगी जब, मतलब वैसे बाय द वे देखते हैं क्या हो रहा है क्वेश्चन में, क्या पूछा ये तो बता दूं पहले मैं। When 1 kilometer apart, both apply brakes giving decelerations of 1 meter per second square and 1.5 meter per second square। तो इन्होंने इस टाइम से ब्रेक लगाना स्टार्ट करी। तो जब ये दोनों कलेक्टिवली रुकेंगे, मतलब एक ट्रेन रुकेगी फिर दूसरी ट्रेन रुकेगी, ठीक है, एक पहले रुक जाएगी ऑफ कोर्स, तो वो जो डिस्टेंस है अगर वो 1000 से कम हुआ तभी तो वो नहीं करेंगी कोलाइड बेसिकली। क्योंकि देखो देखो देखो, बहुत इजीली समझाता हूँ, वेट। मान लो जो इन दोनों का डिस्टेंस मिला के आ रहा है वो डिस्टेंस 1000 से एक्सीड कर गया, तो इसका मतलब ये है कि ये इस डिस्टेंस को कवर करने से पहले ही कोलाइड हो जाएंगे बेसिकली। ये 1000 के डिस्टेंस को कवर करने से पहले ही कोलाइड हो जाएंगे। समझे? इनको स्टॉप करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस इनका कम होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, इनको ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें, इनको ज़्यादा डिस्टेंस लगेगा स्टॉप होने में। तो बेसिकली यही है। अब ये जो करा हुआ है मैं तुम्हें बता दूँ क्या है, ये जो फॉर्मूला वगैरह है इसको मत दिमाग में रखा करो। तुम्हें कुछ इक्वेशंस बताई थी स्टार्टिंग में, वो है तुम्हारी, ओ गॉड फिर से, चलो मैं समझा देता हूँ, बहुत सिंपल है। तो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक तो ये इक्वेशन थी, और एक थी बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू ए एस। तुम देख सकते हो क्लियरली यहाँ पर, मतलब कहीं ना कहीं तुम मानो v कुछ ज़ीरो रहेगी हमेशा ही, एंड यू तुम्हारी कुछ रहेगी, तो एस क्या हो जाएगा तुम्हारा, वी स्क्वायर बाय टू ए। बेसिकली ये यूज़ करा है यहाँ पर, तो इसने वी स्क्वायर बाय टू ए यूज़ करा है। एंड इससे तुम इन्होंने इसने दोनों के डिस्टेंस निकाली है जिनको रुकने में टाइम लगेगा, बिकॉज डिसेलरेशन है ना, तो वो नेगेटिव साइन हट जाएगा। डिसेलरेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो वो साइन हट जाएगा, एंड ये डिस्टेंस निकल जाएगा, ये डिस्टेंस निकल जाएगा। इन दोनों को तुम ऐड करोगे तो तुम्हारा टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस आ जाएगा। बिकॉज ये टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस 1000 से कम है जैसे कि मैंने समझाया, तो ये कोलाइड नहीं करेंगे, और गैप जो होगा इनका 1000 में से सब्ट्रैक्ट कर देना इस डिस्टेंस को, वो तुम्हारा गैप आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्लेन कर्विलीनियर मोशन की। तो देखो अभी हम बात कर रहे थे बिल्कुल रेक्टिलिनियर, सीधा सीधा चल रहा है। अब बात है कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई वाले में चल रहा है, कार्टेशियन प्लेन में चल रहा है एक्स वाई वाले में। तो अब ऑफ कोर्स सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि वेक्टर में एक और कंपोनेंट आ जाएगा, वो है जे कैप। आई कैप और जे कैप हो जाएंगे हमारे दो कंपोनेंट्स। इसी हिसाब से भाई देखो, ये डायरेक्शन रहेगी, ये मैग्नीट्यूड रहेगा, मतलब ये पूरा वेक्टर रहेगा। डायरेक्शन तो फिर इसका यूनिट वेक्टर निकालना होता है, बट खैर ये मैग्नीट्यूड रहेगा, ये पूरा वेक्टर रहेगा। ठीक है, और ये दोनों एक्सिस कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, हमेशा हमें एक्स और वाई का अलग अलग ही सॉल्व करना होगा, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। मतलब हमें वी एक्स करना पड़ेगा अलग से सॉल्व, और वी वाई अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। बेसिकली जो वन डायमेंशन में कर रहे थे ना, हमें उसके दो इंस्टेंसेस यहाँ पर करने पड़ेंगे बेसिकली। ये प्रोजेक्टाइल मोशन है भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब मैं डिराइव तो अब नहीं कर सकता, पर प्रोजेक्टाइल मोशन के तुम लोग फॉर्मूले याद कर लो। अगर मैं डेरिवेशन में लग जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा।
खैर बट मैं तुम्हें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ कि हम क्या करते हैं इसमें। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब होता है बेसिकली फेंकना। तो मैं एक बोर्ड याद कर लूँ, बोर्ड मैं ऐड कर दूँ, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें। तो मैं समझा देता हूँ तुम्हें प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। जिनको नहीं पता भाई, जिनको पता है प्लीज़ स्किप अहेड, इट इज़ नॉट रियली वर्थ इट टू वॉच इट, अगर तुम्हें पता है तो। क्योंकि बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ। चलो कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लो ऐसे लग गई है, अभी एग्जैक्टली ज्वाइन नहीं हुआ है बट ठीक है वट एवर। बेसिकली तुम क्या कर रहे हो, एक चीज़ को थ्रो कर रहे हो यहाँ से यहाँ, ऐसी वेलोसिटी पे तुमने थ्रो करा तो वो ऐसे पाथ से कुछ कुछ जाएगा। ऐसा इसलिए बिकॉज ग्रेविटी एक्ट कर रही है बीच में नीचे। तो ये कुछ पैराबोलिक सा पाथ रहेगा। या तो तुम इसको सीधा भेज देते, अगर सीधा भेजते तो तुम्हारा ऐसे चले जाता है वो वन डायरेक्शन मोशन की तरह, वन डायमेंशनल मोशन की तरह है। बट यहाँ पर तुम थीटा पे उसको प्रोजेक्ट कर रहे हो, थीटा एक एंगल है। तो अगर तुमने यू वेलोसिटी दी है उसको, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम एक वेक्टर को दो ना कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं जिससे हमारा मैथ्स इजी हो जाए। हम इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ब्रेक कर लें। तो हमने इसको यू कॉस थीटा माना और यू साइन थीटा माना। इस वेलोसिटी को ऑफ कोर्स जो होगी भी, हमने इसको तोड़ दिया बस वेक्टर को, इसको दो पार्ट्स मान लिए। उसके बाद हमने बेसिकली भाई इक्वेशंस लगाई हैं चीज़ों के लिए। जी को हमने लिया है -9.8, मतलब जी को माइनस, मतलब ए को माइनस जी ले लो बस तुम। ए को माइनस जी ले लो। और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो है ना, देखो तुम क्या करोगे ना बेसिकली, वर्टिकल के लिए हॉरिजॉन्टल के लिए अलग इक्वेशंस लिखोगे। अगर तुम्हें डिराइव करना है तो भाई डिराइव मत करना, वैसे इसको याद कर लो सिंपली, कॉलेज में नहीं पूछते ज़्यादा। तो ए इज इक्वल्स टू माइनस जी हो जाएगा वर्टिकल में, एंड ए इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल में। बस इतना याद रख लो। ये चीज़ें अगर तुम्हें लाइक थोड़ी बहुत पता करनी है तो पता कर लो, बट लाइक हाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूले हैं, उनको देख लो ये की फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूले हैं। टी इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाई जी, ये ये इसको याद कर लो भाई। मैं ज़्यादा डिराइव नहीं कर सकता खैर अभी। तो या गो थ्रू दिस, मेमोराइज दिस, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। यही एक क्वेश्चन है, इसको तुम अटेम्प्ट करके देख लेना। मैक्स हाइट है, बिल्कुल हमें फॉर्मूला दिया हुआ है मैक्स हाइट का, एच इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। हमें थीटा दिया हुआ है, हमें टी दिया हुआ है, सॉरी हमें जी दिया हुआ है, और थीटा हमें पता है, और इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है। तो ये एच आ जाएगी, रेंज हमें पता है, ये रही। एंड इसी टाइप से हमें वेलोसिटी, तो सिंपली देखो वेलोसिटी तो तुम निकाल ही लोगे। मैं तुम्हें बता दूँ वेलोसिटी कैसे निकलती है। वेलोसिटी कैसे निकलती है, तो तुम्हें पता है एट एनी इंस्टेंट अगर तुम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो वर्टिकल में, तो वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। भाई बिल्कुल इक्वेशन लगाइए वो वाली, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। एंड सिमिलरली वी एक्स पे भी लगा देना, तो तुम वेलोसिटी निकाल पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी चिंता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे वेलोसिटी निकाल दी। और उन दोनों को तुम जब वेक्टर वेक्टर्स को ऐड करते हो ना बेसिकली तुम, तो तुम्हारे दो वेलोसिटी के वेक्टर्स बन गए, उसको तुम ऐड करोगे, उसका मॉड्यूलस निकालोगे, तो तुम्हारा ये बन जाएगा, रिजल्टेंट निकाल दोगे बेसिकली उसका, तो उसकी वेलोसिटी तुम्हारी आ जाएगी। पोजीशन का भी ऐसा ही है। पोजीशन तो तुम्हें उस फॉर्मूले से निकालनी है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वही जो इक्वेशन मैं तुम्हें पहले बताई थी, उसको बस इन कंडीशंस पे लगाना है, तुम्हारा हो जाएगा। इन फॉर्मूला को याद रखना, बेसिकली तुम्हारा सब कुछ इससे सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये रहा तुम्हारा फॉर्मूला, ये रहा, इनको याद रखो, तुम्हारा सब सॉर्ट हो जाएगा। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, काफ़ी पूछते हैं। इसका कंसेप्ट तुम समझ लो। बेसिकली देखो, एक स्टोन को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं एक क्लिफ से, हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे, थीटा जीरो है। तो बेसिकली हमें वेलोसिटी दे दी है 20, क्लिफ की हाइट दे दी है 80, हमें टाइम टू हिट द ग्राउंड निकालना है। एक्चुअली भाई ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो है थ्रो करना ऊपर विदाउट लाइक ऐसे वर्टिकली, तो इसको भी छोड़ सकते हैं। फ्री फॉल इंपॉर्टेंट है ज़्यादातर हमारे लिए। ठीक है, उसके क्वेश्चंस में पीवाई क्यू वाली वीडियो में ऐड कर दूंगा, अगर इसमें नहीं है तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसको। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली, नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कोऑर्डिनेट्स। तो मान लो एक, देखो क्या होता है बेसिकली, कोई पॉइंट मान लो एक सर्कल में जा रहा है, किसी भी कर्व में जा सकता है, मैं सर्कल की बात कर रहा हूँ बिकॉज सबसे ईजियर है समझना उसमें। तो
मान लो एक पॉइंट ऐसे जा रहा है, तो उस पॉइंट की वेलोसिटी एक सर्टेन इंस्टेंट पे ऐसी होगी, समझे? एंड उस पॉइंट की एक्सेलरेशन भी कुछ कुछ ऐसी ही होगी, कुछ कुछ। आई एम यूजिंग द वर्ड कुछ कुछ बिकॉज इसके पीछे एक रीज़न है, ठीक है? इसके पीछे एक रीज़न है। तो मैंने कुछ कुछ क्यों बोला, बेसिकली क्योंकि जब एक पार्टिकल एक सर्कल या एक कर्व में चल रहा है, तो उसकी एक एक्सेलरेशन अंदर की तरफ भी होती है, तुम लोगों को पता होगा, उसको कहते हैं हम नॉर्मल एक्सेलरेशन, बेसिकली नॉर्मल डायरेक्शन। इसको सर्कल्स में सेंट्रीपिटल भी कहते हैं, ठीक है? तो ये तुम्हारी हो जाएगी बेसिकली नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो ये बेसिकली टेंजेंशियल हो जाएगी, ये नॉर्मल हो जाएगी। तो बेसिकली ये दो कंपोनेंट्स होते हैं। तो तुम्हें जब भी एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोलते हैं ना, तो तुम्हें इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना होता है, बस इस चीज़ को याद रखना। नॉर्मल एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला होता है, मान लो इस सर्कल का रेडियस आर है, और इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, जो कि वेलोसिटी सिर्फ टेंजेंशियल ही होती है, तो ए एन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, बेसिकली इसको याद रखना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट हर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है इसका, लाइक मैंने तो बहुत देखे एटलीस्ट, ठीक है? ये चीज़ पढ़ लो, वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल, नेवर हैज अ नॉर्मल कंपोनेंट, ए एन ऑलवेज पॉइंट्स इनवर्ड, बिकॉज हाँ, ए एन विल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द सेंटर। ये टेंजेंशियल के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, तुम्हें पता है ना, सर्कल का टेंजेंट और सर्कल का रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, हर कर्व के लिए बहुत हद तक सही है ये चीज़, ठीक है? तो याद रखना, इसका मॉड ऐसा रहता है, इसका रिजल्टेंट रहता है। तो ये वेक्टर जो है ना एक्सेलरेशन का, वो टेंजेंशियल और नॉर्मल का हमेशा रिजल्टेंट होगा, ऐसे। और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तुम्हें निकालना आता ही है, तो बहुत सिंपल है। ऑल्सो एक और चीज़, यहाँ पर सर्कल में स्पीड कांस्टेंट रहती है, बट वेलोसिटी वेरी करती है। अगर स्पीड कांस्टेंट है ना, देखो, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो भी वेलोसिटी वेरी कर सकती है, वेलोसिटी वैसे भी वेरी कर सकती है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लो स्पीड दी हुई है एक पार्टिकल की तुम्हें 30, अगर स्पीड 30 दी हुई है, तब भी उस पर एक एक्सेलरेशन तो हमेशा काम कर ही रही है ना। एक्सेलरेशन 0 दी हुई है, तो एक एक्सेलरेशन उस पर हमेशा काम कर रही है, वो है नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो वो स्पीड कांस्टेंट रहेगी, बट उसकी जो वेलोसिटी है वो हमेशा बदलती रहेगी, बेसिकली। तो ये कंसेप्ट है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है सुनने में, बट इसको समझ लो। ये चीज़ लाइक आई डोंट थिंक यूज़ आएगी, बट हाँ, याद रखना है इसको, अगर कभी आ भी जाए तो। बहुत सिंपल है बट ये। अब ये कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि तुम देख लो, मैं बता देता हूँ तुम्हें कैसे करना है। तो अ कार ट्रैवल्स अलोंग अ कर्व ऑफ रेडियस 300 मीटर्स, ठीक है? एक कार है जो रेडियस 300 मीटर के कर्व पे काम कर रही है, ट्रैवल कर रही है। तो मान लो इसका 300 मीटर रेडियस है, ठीक है? ये रेडियस है, और टेक्स्ट भूल गया भाई, ठीक है? 300 मीटर्स है, राइट? एट अ सर्टेन इंस्टेंट इट्स स्पीड इज 54 किलोमीटर्स पर आवर एंड इट्स इंक्रीजिंग एट 2 मीटर्स पर सेकेंड। तो बहुत सिंपल है यार। तुम्हें देखो, तुम्हें क्या दिया हुआ है? तुम्हें दिया हुआ है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तुम्हें दी हुई वेलोसिटी। इसको देखो, किलोमीटर पर आवर में दी हुई है स्पीड, बट इसको हमें मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता है। मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। देखो, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर क्या होता है? 1000 मीटर, जिन लोगों को नहीं आता कन्वर्ट करना। और आर क्या होता है? 60 मिनट, यानी कि 60 × 60 सेकेंड। तो अगर तुम्हें मीटर पर सेकंड में निकालनी है ना, तो तुम्हें किलोमीटर पर आर जो है ना, उसको तुम्हें 60/60, 60 × 60/1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बेसिकली। यानी कि 3.6 से, 1/3.6 से। तो अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे, तुम्हारा आ जाएगा। इसको समझने की कोशिश करना थोड़ा सा, तुम्हें समझ आ जाएगा। बेसिक बेसिक मैथ से ट्रांसपोज करना है बस, ठीक है? जिनको नहीं आता था मैंने उनको बता दिया कि तुम्हें 1/3.6 से मल्टीप्लाई करना है, तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा ऐसे, ठीक है? तो ये तुम्हारा वेलोसिटी आ गया। अब तुम्हें क्या दिया हुआ है? तुम्हें दिया हुआ है एक्सेलरेशन टेंजेंशियल वाला, तुम्हें नॉर्मल वाला देना है, लेना है अब। तो नॉर्मल वाला क्या होता है? वी स्क्वायर बाय आर। तो 15 का स्क्वायर बाय 300, सिंपली 0.75 आ गया तुम्हारा। एंड तुम्हें क्या करना है? टोटल एक्सेलरेशन निकालनी है, तो इनका रिजल्टेंट निकाल दो। तो ये तुम्हारी टोटल एक्सेलरेशन आ गई। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें इसका निकालना है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन सिंपल है यार, tan थीटा से निकालो। तुम्हें एक्चुअल डायग्राम जो कि तुम्हारा कुछ कुछ ऐसा रहेगा, टेंजेंशियल तुम्हारा ऐसे रहेगा एंड नॉर्मल तुम्हारा ऐसे रहेगा। तो tan थीटा तुम्हारा होगा बेसिकली
तो देखो इस ट्रायंगल में बेसिकली तुम्हारा tan थीटा क्या होगा, an/at। तो बस ये इसको याद कर लो, tan थीटा विल बी an/at, और इसको इनवर्स निकाल के तुम ऐसे कर दोगे, ईजी है। ओके, तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, भी काफ़ी सिंपल है। तुम्हें v दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ s, ठीक है, s मीटर्स में है। तुम्हें क्या करना है, देखो तुम्हें क्या दिख रहा है, v और s दिया हुआ है, तुम्हें कहीं दिख रहा है इसमें तुम्हें इसमें कहीं t दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। तो हमें निकालना क्या है, ए टी, ए एन और a, तो हमें कहीं ना कहीं a निकालना है। a का फॉर्मूला क्या है, v dv अपॉन टी एस, वेरी सिंपल। तो हमने क्या करा, यहाँ पर कुछ कुछ करेगा, dv अपॉन ds निकाला है, देखो ये रहा। और इन्होंने क्या करा ना, इन्होंने और क्या करा है, इन्होंने सिंप्लीफाई कर लिया, इन्होंने s की वैल्यू डाल दी, मतलब हमने ही बेसिकली सोल्यूशन जो हमने बनाया है, तो हमने s की वैल्यू डाल दी, एंड हमने dv/ds की वैल्यू निकाल ली, v की वैल्यू निकाल ली, एंड हमने उसको उससे a टेंजेंशियल निकाल ली बेसिकली v dv/ds से। तो ये हमारी a टेंजेंशियल आ जाएगी, a टेंजेंशियल होती है v dv/ds। और a नॉर्मल क्या होगी, हमारी जो वेलोसिटी की वैल्यू है उसको हम बेसिकली r से डिवाइड कर देंगे स्क्वायर करके, v²/r। तो हमारा a नॉर्मल वो आ गया, एंड उसको स्क्वायर करके रूट कर दो, तुम्हारा मैग्नीट्यूड आ गया। स्क्वायर करके सम करो, फिर उसका रूट करो, सिंपली तुम्हारा मैग्नीट्यूड आ गया एक्सेलरेशन का। तो दैट्स प्रीटी मच इट। तो ये रहा तुम्हारा ये वाला पार्ट। उसके बाद तुम्हारा है, अ मोटरसाइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। आई थिंक तुम लोगों को ये खुद से ट्राई करना चाहिए, बहुत सिंपल है। अभी कुछ क्वेश्चंस फ्री फॉल वाले भी हैं जो मैं तुम लोगों को बताऊंगा कैसे करने हैं सॉल्व, वो मैं बताऊंगा पीवाईक्यू वाले वीडियो में, जो कि आएगा वेरी सून। तो हाँ, ये रहा काइनेटिक्स काइनेमैटिक्स वाला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट रहेगा काइनेटिक्स वाला, वो हम कवर करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में।